हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हमें समझना है लगान के बारे में। लगान किसे कहते हैं। लगान को नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो है क्या कह सकते हैं, एक तरीके से किराया भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी, जैसे आप कहीं पर रहते हैं, काम करते हैं, तो काम करने के लिए किसी कमरे में तो रहना होगा। तो जो कमरे में रहते हैं तो उसको बदले में जो पेमेंट करते हैं, मंथली हो या फिर वीकली हो, जैसा भी हो, तो जो बदले में पेमेंट करते हैं ना, वही लगान होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स लगान को क्या समझा जाता है, लगान होता क्या है। हम इससे पहले हमने जो है वो पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, यानी कि उत्पादन के साधन। हमने तब ये पढ़ा था कि जब हम भूमि का प्रयोग करते हैं तो भूमि के बदले में जो पेमेंट करते हैं ना, वो क्या होता है, लगान होता है। और ये लगान ही किराया है, इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से समझना है कि लगान क्या है और लगान के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं लगान के अर्थ से। लगान ध्यान में रखना किराया ही है, कुछ अलग वर्ड नहीं है। हम लेकिन आमिर खान की लगान की बात करेंगे, वो लगान नहीं है, मूवी नहीं है, यहाँ पर किराए की बात हो रही है। ओके। तो यहाँ पर नॉर्मल लगान के अर्थ को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो नॉर्मल बोलचाल और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लगान क्या है। दैनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्य उस राशि से होता है, राशि मतलब पैसा, ठीक है, जो भौतिक वस्तु जैसे मकान हो गया, खेत हो गया या खान आदि के उपयोग के फलस्वरूप इनके मालिकों को दी जाती है। किनके मालिकों को, उस वस्तु, जैसे मकान का मालिक, ठीक है ना, मकान मालिक को किराएदार उसको क्या देगा, किराया देगा। खेत के मालिक को, जो खेती करने वाला जो किसान है, वो लगान देगा। खान के मालिक को खान में खुदाई करने का जो भी क्या बनता है वो पेमेंट करेगा। मतलब किसी भी भौतिक वस्तुओं के उपयोग के बदले में आपने जो दिया वही क्या हुआ, लगान हुआ नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार लगान क्या है। अर्थशास्त्र के अनुसार लगान का तात्पर्य होता है राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है। राष्ट्र किसके बाद, वो भाग जो भूमि के प्रयोग के बदले में, चाहे वो आप किसी भी रूप में कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है ना, केवल मुद्रा ही नहीं, उसके प्रयोग के बदले में जो कुछ भी आप देते हैं भूस्वामी के, उसी को क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझिए। लगान की परिभाषाओं को, कई सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारी परिभाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग है, प्रतिष्ठित अथवा पुराने अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा है, जो बहुत पुराने समय के थे, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, उन्होंने अपने हिसाब से लगान के बारे में एक्सप्लेन किया। और जो आधुनिक अर्थशास्त्री है, क्योंकि समय बदला तो अर्थ भी बदला, बोलने का तरीका भी बदला, तो उन्होंने जो है लगान की जो परिभाषा अपने हिसाब से दी। तो ऐसे में जो पुराने अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इनमें प्रमुख कौन थे, रिकार्डो है, टॉमस, कार्वर, मार्शल, इनकी परिभाषा प्रचलित है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री में सबसे ज़्यादा फेमस जो परिभाषा है वो है बोर्डिंग और जॉन रॉबिन्सन की है। इनकी कुछ परिभाषाओं को मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठित अथवा पुराने अर्थशास्त्रों की परिभाषाओं से, जिसमें सबसे फेमस और सबसे अच्छा अर्थशास्त्र वो जो है, क्योंकि इन्होंने लगान के बारे में लगान निर्धारण के सिद्धांत भी दिया था, प्रचलन किया था। ठीक है, भेदात्मक लगान के बाद रिकार्डो का लगान सिद्धांत के नाम से उसको जाना जाता है। उन्होंने कहा कि लगान भूमि की उपज का, भूमि में जो उपज होता है, जो प्रोडक्शन होता है, लगान भूमि की उपज का एक भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक या अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। कि आप भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, भूमि का प्रयोग करते हैं, आप उत्पादन कार्य कर रहे हैं, चाहे खेती करें या फिर वहाँ पर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का एक हिस्सा आप क्या कर रहे हैं, उस भूमि के मालिक को देते हैं, वही लगान हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो टॉमस थे, टॉमस ने भी अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। टॉमस ने एक्सप्लेन किया कि लगान को भूमि तथा अन्य प्रकृतिदत्त निश्चित उपहारों के स्वामित्व के से प्राप्त होने वाली आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब लगान क्या था, लगान का मतलब होता है भूमि और या फिर कोई दूसरी, जैसे खान हो गया, कोयले का खान हो गया, कोई भी खान हो गया, माइनिंग वगैरह जो, तो इन सब का प्रयोग करने के बदले में जो भी
उस भूमि या फिर प्राकृतिक जो ओनर होता है, उसका जो मालिक होता है, उसके जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है पुरस्कार आप दो देते हैं उसको प्रयोग करने के बदले में, वही लगान हो गया। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने भी अपने हिसाब से लगान को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि भूमि तथा अन्य निःशुल्क मतलब क्या, क्योंकि प्रकृति जो भी हमें देता है ना वो निःशुल्क होता है। प्रकृति को हमें कुछ भी मौद्रिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रकृति ने जो दिया उससे आपको ज़्यादा लेने की आवश्यकता है तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे खेती, हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती में क्या हम लोग खुद उगाते हैं? नहीं, हम नहीं उगाते हैं। हम केवल उगाने की प्रक्रिया में थोड़ी हेल्प करते हैं ताकि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिले। टाइम से पानी लगाना, बाकी उगता वो अपने आप है, प्रकृति अपने आप देती है और बदले प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती है। इसलिए कहते हैं निःशुल्क प्रकृति दत्त उपहारों के स्वामित्व से होने वाली आय को अर्थशास्त्र में साधारणतः लगान कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारे पुराने और प्राचीन का वो ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठित वाले। अब बात करेंगे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा। आधुनिक अर्थशास्त्री में दो अर्थशास्त्रियों की सबसे ज़्यादा फेमस है, रॉबिन्सन और बोर्डिंग। तो बोर्डिंग ने कहा अपने हिसाब से, बोर्डिंग के अनुसार लगान वह भुगतान है जो स्थिति के किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है। यहाँ उस न्यूनतम रकम से अधिक होता है जो किसी साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है, अलग तरीके से बताऊँ। उसमें ये कहा गया था कि भूमि के प्रयोग के बदले में जो आप देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आधुनिक अर्थशास्त्रों ने ये कहा कि लगान जो होता है, ये जो भूमि है किसी साधन की एक इकाई, कोई भी साधन हो, केवल भूमि नहीं, यहाँ पर भूमि की बात नहीं हो रही है। उत्पादन के लिए आप किसी भी साधन का प्रयोग कर लिए, उस साधन के प्रयोग के बदले में जो उसकी न्यूनतम रकम होती है, जो कुछ भी न्यूनतम रकम से आप अधिक उसको पेमेंट करते हैं, वही उसका क्या होता है, लगान होता है। ये बोर्डिंग ने कहा था। और ऐसा ही कुछ परिभाषा जॉन रॉबिन्सन ने दिया था कि किसी साधन का लगान उस साधन में उस बचत को कहते हैं जो से न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है, जिसके कारण वो साधन उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक भूमि है, भूमि में कोई बंदा काम करना चाहता है और इस भूमि की कीमत कितनी है, इस भूमि की कीमत है 5 लाख। तो क्या वो 5 लाख देगा? वो क्या है कि मुझे तो काम केवल 1 साल का काम है मेरा, तो 1 साल के काम के बदले में 5 लाख का एक छोटा सा हिस्से के बदले भूमि प्रयोग के लिए दे दिया जाता है। वो कहता है ठीक है, अब 1 साल काम करते हो, आप एक काम का 5 लाख मत दो, आप केवल भूमि के प्रयोग के बदले में हमें 50,000 रुपये दे दो। तो ये जो अमाउंट है 50,000 रुपये, इसी को हम क्या बोलेंगे, लगान बोलेंगे। इसी को हम भूमि के प्रयोग करने के बदले में क्या बोल देंगे, किराया बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें अलग चीज़ है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की अगर हमने परिभाषा को थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा सही से समझेंगे तो कुछ पॉइंट निकल के आएगा। पहला पॉइंट, लगान अवसर लागत के ऊपर किसी साधन को मिलने वाला एक अधिक है। ठीक है। दूसरा है, अवसर लागत वह न्यूनतम प्रतिमूल्य है जो साधन को वर्तमान व्यवसाय में बने रखने के लिए आवश्यक। तो अगर साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो साधन के बदले में कुछ भी न्यूनतम अमाउंट जो भी प्रयोग करते हैं उसके ऊपर जो देंगे वो अलग होता है, लेकिन एक न्यूनतम लागत आपको देना पड़ेगा, तो उसी को हम लगान बोलेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान एक सामान्य पुरस्कार है जो किसी भी साधन को प्राप्त हो। किसी भी साधन, अगर यूँ कहे कि जो श्रम है, एक श्रमिक है अपना श्रम बेचता है और बदले में वो एक दिन का दिहाड़ी 1,000 रुपये ले रहा है, तो ये भी एक प्रकार का एक लगान है। तो ये भी तो साधन, श्रम भी एक साधन है। तो साधन के प्रयोग के बदले में आप जो दे रहे हैं तो उस श्रम का किराया, उस श्रम का लगान है। तो लगान की अगर प्रकार की बात करते हैं, लगान कितने प्रकार का होता है? लगान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेके का लगान। ठीक है, अब इन तीनों को समझना है। फर्स्ट वन, कुल लगान क्या होता है? ग्रॉस रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कुल किराया। साधारण बोलचाल में लगान शब्द का प्रयोग जिस अर्थ के लिए लिया जाता है वो कुल लगान है, जो किसी किराएदार किसी भूमि अथवा मकान के उपयोग के बदले में ये देता है। मान लीजिए आपने कहीं पर एक मकान किराए पे ले लिया है और उसके बदले में आपको रुपये 6,000 आपको पेमेंट करना है पर मंथ। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×72 रुपये एक साल में उसको दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी टोटल आप पेमेंट कर रहे हैं यही आपका कुल लगान है, कुल किराया है। ठीक है, नॉर्मली यही बोला जाता है। इस तो लगान में केवल हम मौद्रिक की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। लगान में भूमि पुरस्कार के अतिरिक्त
लगान के अतिरिक्त निम्नलिखित चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे भूमि के सुधार में लगाए गए पूंजी पर आपने भूमि किराए पे लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने मकान किराए पे लिया था, यहाँ पर ऊपर मैंने एग्जांपल बताया था, मकान किराए पे लिया है और मकान पे रहने के लिए आपने क्या किया, मकान में पेंट करवाया, मकान में जो ख़राब था टोटी वोटी वो लगवाया ताकि ईजिली, तो इन सबको भी आप किराए में शामिल करेंगे। भूमि के उचित प्रबंध करने का व्यय, आपने डेली मकान में झाड़ू लगाते हैं, ठीक है ना, भूमि का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए चलिए यहाँ पर भूमि के ले लेते हैं, आप खेती कर रहे हैं, खेती में कहीं ऊपर था कहीं गड्ढा था, अब उसको सामान करवा रहे हैं तो खर्चा हुआ, आप उसको देखभाल कर रहे हैं तो खर्चा हुआ, और उसके बाद वहाँ पर अनाज होगा या नहीं होगा आपने रिस्क ले लिया है, तो ये सब चीज़ ही लगान के अतिरिक्त लगान में शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार लगान में आर्थिक लगान जो आप पैसे देते हैं वो तो है ही है, उसमें सुधार के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो भी, और प्रबंधन करने का खर्च वो भी, और जोखिम जो लेते हैं वो भी, इन सबको मिला के कुल लगान बनता है, ठीक है ना। और लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे इतना पैसा, अरे उतना पैसा तो मिल रहा है, बाद में तुमने किसी को घर दे रखा है वो सही सलामत भी तो रहेगा, साफ सफाई होगी, डेंटिंग पेंटिंग होगा, तो आपका ही तो फायदा है, तो ये सब भी उसका कुल लगान का ही हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक लगान। आर्थिक लगान कुल लगान का बस एक हिस्सा मात्र, एक भाग है जो भूस्वामियों को भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कुल आय में उत्पादन लागत घटा देने के पश्चात जो बचता है उसे आर्थिक लगान कहते हैं। कृषि की बात करते हैं। इस प्रकार से लगान उस अतिरिक्त लगान को कहते हैं जो उत्पादन किसी भी साधन की जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती है से प्राप्त होता है, ठीक है। आर्थिक लगान मतलब जो भी आप आर्थिक रूप में, यानी कि जो आप धन के रूप में या फिर जो कुछ भी आप रुपए के बदले में पेमेंट करते हैं वही आर्थिक लगान हुआ। उसके बाद होता है तीसरा टाइप का परसंविदा या ठेके का लगान, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या बोला है वो भी समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, भूस्वामी यानी कि ओनर और उसको यूज़ करने वाला। अगर भूमि की बात करते हैं कृषक यानी कि फार्मर, टीलर जिस खेती जिसको करता है, तो इनके बीच में जो समझौता होता है, समझौतों के द्वारा जो भी पेमेंट बनता है उसी में क्या बोलते हैं, परसंविदा लगान बोलते हैं। मान लीजिए आपको कहीं से या किसी से 5 एकड़ की खेत आप ठेके में ले रहे हो, वो कहता है 1 एकड़ का ठेका 1 साल का 12,000 रुपये है, तो 5 एकड़ का कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये होगा। और आपका उत्पादन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आप जो है इस 5 एकड़ के बदले में हमें 60,000 हर साल दोगे तो दोगे। और कृषक जो है इस पर एग्री भी कर जाता है, तो ये होता है कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। सबसे ज़्यादा खेती में आज के डेट में इसी का प्रयोग किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। उत्पादन का हिस्सा अलग चीज़ होता है और ये ठेका है जो आपको देना ही पड़ता है अगर समझौता हो गया है। चूँकि ठेके का लगान का आधार पारस्परिक समझौता होता है, तो ये भूमि के आर्थिक लगान के बराबर या कम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आर्थिक लगान के बराबर जो उसका एक्चुअल लगान होना चाहिए, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तव में यह लगान भूमि और कृषकों के बीच में प्रतियोगिता पर निर्भर होता है। यदि भूमि की मांग अधिक होती है, भूमि जो है बढ़िया उत्पादन वाला है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उसका लगान भी अधिक होगा। इसके विपरीत अगर उसका लगान उठाने के लिए बहुत ही अधिक प्रतियोगिता है तो लगान कम होगी, ठीक है। अगर खेती ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, कोई खेती करने वाला नहीं है तो वो कम रेट पे चला जाएगा, लेकिन खेती अच्छी है, करने वाले बहुत है, तो ऑटोमेटिक उसका लगान भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी जो है प्रतियोगिता लागू होती है। और एक्चुअली में हम देखेंगे जो लगान का निर्धारण भी प्रतियोगिता के आधार पर होता है। ऐसे में बहुत सारे इसके सिद्धांत है कि लगान का निर्धारण कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आधुनिक सिद्धांत का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। आपको आधुनिक लगान के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्या चीज़, अंतर। आर्थिक लगान और ठेका लगान के बीच में क्या अंतर है। अंतरों की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अंतर को समझेंगे। सबसे पहला अंतर जो है उत्पत्ति के आधार पर, यह भूमि की उर्वरा शक्ति से भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है, और जबकि ठेका लगान भूमि की सीमितता के उत्पन्न होता है। भूमि अगर कम है लगान ज़्यादा होगा, भूमि अधिक है तो लगान कम हो जाएगा। संबंध क्या होता है, यह सापेक्ष एक लाभ है जो भूमि की स्थिति एवं उर्वरा शक्ति पर जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उसकी लगान भी ज़्यादा होगी। उत्पादन के आधार पर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक लगान कम अधिक है उसके बराबर कुछ भी हो सकता है। ये लगान से आर्थिक लगान से ज़्यादा हो सकता है,
कम भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, डिपेंड करता है एग्रीमेंट के आधार पर। नेक्स्ट है पक्ष। इसमें दो पक्षों का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक लगान के लिए जरूरी नहीं कि दोनों पक्ष आपस में बैठे, नहीं। आर्थिक लगान का मतलब होता है उत्पादन के आधार पर जितना उत्पादन, लेकिन जो ठेके का लगान है उसको निर्धारण करने के लिए दोनों पक्षों का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये कृषक और भूस्वामी इन दोनों के आपसी समझौते के द्वारा निर्धारित होता है। स्वभाव की बात करते हैं। जो आपका आर्थिक लगान है ये सैद्धांतिक है, यानी कागजों में काल्पनिक है, वो उसका वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आपने देखा होगा ये वास्तविक अवधारणा है। ठेके का लगान वास्तव रूप में प्रचलित है। स्थान निर्धारण का समय क्या होता है, ये अधिक सीमांत भूमि और सीमांत भूमि की उपज के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि भूमि की मांग और भूमि की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। परिवर्तनशीलता की अगर बात करते हैं हम, ये समय समय पर बाजार की कीमत के द्वारा परिवर्तित होता रहता है, जबकि ठेके का लगान एक बार जो तय हो गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। निश्चित होने का समय का उर्वरा शक्ति पर निर्भर होने के कारण ये पहले से न जितना, क्योंकि ये उर्वरा शक्ति पर निर्भर है, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लगान ज़्यादा होती है, उत्पादन पर निर्भर करता है, तो पहले से निश्चित नहीं हो सकता। जबकि ये भूस्वामी और कृषक के आपसी समझौता निर्धारित होता है, इसलिए ये पहले से ही तय किया कर लिया जाता है। एक्चुअली में ये पहले ही तय होता है। यह लगान प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित होता है, जबकि यह लगान सामाजिक प्रथम और अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, ठीक है। ये इसके प्रमुख अंतर है, इन अर्थों को पढ़ना है। और उसका लगान का निर्धारण कैसे होता है वो भी इसके बारे में मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें रिकार्डो के सिद्धांत की बात करेंगे। आधुनिक लगान का सिद्धांत तो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। और कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा जो BA या BCom सांख्यिकी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।